इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने मोदी सरकार को बड़ी धमकी लगा दी। कश्मीर में फौरी तौर पर फौज उतारने का फैसला। लद्दाख और वादी गुलवान के बाद चीन ने कश्मीर के इलाकों में पेशकदमी शुरू करने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार अपने होश में ना रही। भारतीय आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की रातों की नींदें हराम होकर रह गई। भारतीय फौज की नाअहली पूरी दुनिया में अया होने लगी। मोदी ने चीन से हालात ठीक करने के लिए इसराइल और अमेरिका से सफारती महाज पर मदद की अपील कर दी। चीन की जानिब से कौन सा खतरनाक फैसला किया गया कि मोदी सरकार के होश उड़ गए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इंतहा पसंद मोदी भारत को तबाही की ऐसी दलदल में ले गया कि भारत आलमी ताकतों की फहरिस्त से भी बाहर हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, भारत अपनी पॉलिसियों की वजह से अंदरूनी महाज पर मार खाने के बाद अब आलमी महाज पर भी शिकस्त से दो चार हो गया है। मोदी ने भारत की रही से साग का भी जनाजा निकाल दिया। नई दिल्ली में भारतीय ऐवानों में हर तरफ कोहराम बरपा हो गया। मोदी जो सिर्फ और सिर्फ अपने इंतहा पसंद आकाओं की बात को मानता और सुनता है। आकाओं को खुश करने के चक्कर में मोदी ने भारत में अकलियतों को दीवार से लगाने का मंसूबा बनाया और इनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की, लेकिन मोदी को अब ये सारा ड्रामा करना महंगा पड़ गया। आलमी इदारे जो पहले ही मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियों की वजह से इसको तनकीद का निशाना बनाने के साथ साथ भारत पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर चुके हैं। मोदी सरकार जो अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रही और अकलियतों के खिलाफ कोई न कोई आए रोज महाज खोला होता है। बाबरी मस्जिद से लेकर शाही ईदगाह तक मोदी सरकार के इंतहा पसंद आकाओं ने मुसलमानों की इबादतगाहों को निशाना बनाने की कोशिश की और मस्जिद की जगह पर जबरदस्ती मंदिर बनाने का नारा लगाया। मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से भारत में बेरोजगारी अरूज पर पहुंच गई है। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी अपने जुनून को तस्कीन देने की खातिर अरबों डॉलर दिफाई सामान की खरीदारी में झोंक दिए। मोदी सरकार के इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। मोदी सरकार के इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। भारत और कश्मीर में बढ़ते हुए मजालिम की वजह से इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया था कि भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में जेर जमीन सेल पॉइंट्स कायम कर रखे हैं, जिनमें कश्मीरी नौजवानों को कैद करके तशद्दुद करने के बाद कत्ल कर दिया जाता है, जबकि लाशें गुमनाम कब्रों में दफनाने या फिर दरियाओं में फेंकी जाती हैं। जिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि एक ऐसा टॉर्चर सेल मकबूजा कश्मीर में सामने आया जिसमें से 200 से ज्यादा कश्मीरी लड़कियां बरामद हुई, जबकि 500 से ज्यादा नौजवान लड़कों की लाशें भी बरामद हुई, जिनको सफाक भारतीय अफवाज ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए दरिया में बहा दिया। नाज़रीन इकराम, भारत ने दुनिया के सामने ये राग अलापना शुरू कर दिया कि कश्मीर का भारत से इलाहाक का हतमी फैसला जम्मू कश्मीर की अवाम के आजादाना और मुनसफाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जरिए करवाया जाएगा, लेकिन भारत रिवायती अंदाज में हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इससे गुरेज कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर के मसले को मजीद उलझाते हुए अपने ही बनाए हुए आइन को तोड़ते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल को खत्म कर दिया। इसके बाद से अब तक निहत्ते कश्मीरों पर जुल्म सितम जारी है और कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। मोदी की हुकूमत कश्मीरों को अपनी तरफ मतवज्जे करने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। भारतीय फौजियों और सियासतदानों की इखलाकी गिरावट का ये हाल है कि कर्फ्यू के दौरान भी घर घर तलाशी और सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद खवातीन और बच्चों को अपनी हवस का निशाना बना डाला। रोजाना की बुनियाद पर कश्मीरी नौजवानों को मौत की वादी में भेजा जाता है। जन्नत नजीर वादी में कोई भी शख्स मोदी के 5 अगस्त के इकदाम से खुश नहीं। नाज़रीन इकराम, आलमी इदारे के ताज़ा तरीन सर्वे में इस बात का इंकशाफ किया गया कि भारत दिफा और मईशत की कमजोरी के बायस एशिया पैसिफिक की बड़ी ताकतों की सफ से बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कायम बैनुल-अक़वामी इदारे लुई इंस्टीट्यूट ने 2020 के लिए एशिया का पावर इंडेक्स जारी किया, जिसमें भारत गुज़श्ता बरस के मुकाबले में मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है। चीन के साथ भारत की सरहदी लड़ाई और वबा के हमले ने खित्ते में भारत को सबसे ज्यादा मुतासर किया है। चीन को हराने के चक्कर में मोदी सरकार ने वबा को शिकस्त देने की बजाय बड़ी रकम जदीद हथियारों की खरीदो फरोख्त पर खर्च की, जिसके नतीजे में भारत न चीन से जीत सका न वबा पर काबू पा सका। इदारे का कहना है कि आबादी के एतबार से खित्ते का दूसरा बड़ा मुल्क भारत अब एशिया पैसिफिक में दरमियाने दर्जे की ताकत बन चुका है। वबा के बायस खित्ते में सबसे भारत की तरक्की करने की सलाहियत मुतासर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में आबादी और दीगर हालात के एतबार से भारत चीन का मुकाबला कर सकता है, लेकिन बदलती हुई सूरत हाल में भारत का चीन के करीब आना अब नामुमकिन है। नाज़रीन इकराम, इससे कबल ये पेशगोई की गई थी कि आइंदा एक दहाई में भारत चीन की मुआशी तरक्की के 50% के बराबर आ जाएगा। ताहम मौजूदा हालात में अब 40% की हद अबूर करना भी मुश्किल नजर आता है। लुई इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत ने अपने सफारती असर और रसूख में जरूर इजाफा किया है। ताहम दिफाई नेटवर्क और इक़्तिसादी ताल्लुकात के 2 ऐसे पैमाने हैं जिनकी बुनियाद पर भारत की कारकर्दगी नीचे आई है। इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में खित्ते पर भारतीय असर और रसूख में भी कमी की निशानदेही की गई है। माजी में भारत के जेर असर नेपाल में अब चीन का असर और रसूख बहुत ज्यादा हो गया है।
रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को अपने हालात का जायजा लेना चाहिए और अगर इसे सुपर पावर बनने की ख्वाहिश है तो दहाइयों तक मेहनत करने के बाद भी हदफ हासिल करना सहल नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, चीन की फौज ने एक बार फिर से भारत को दिन में तारे दिखाना शुरू कर दिए। टैंक, मिसाइल, बंदूकों और फिजाई जंग के बाद चीन ने भारत के खिलाफ नया महाज खड़ा करने का फैसला कर लिया। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी से मालूम होता है कि चीन इसी इंतजार में बैठा था कि कब भारत इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर और वो इस पर चढ़ाई कर दे। चीन की जानब से ताज़ा तरीन पेशरफ्त सामने आने के बाद भारत पर एक तरह से सख्त तारी हो गया है। अभी तक लद्दाख का महाज गर्म ही था कि चीन की फौज बंदूकें उठाकर भारत की अहम 7 रियासतों समेत कश्मीर के महाज पर निकल पड़ी हैं। भारत की सफारतकारी और मईशत इस वक्त जमीन बोस हो चुकी है और नरेंद्र मोदी की सारी गलतियां अब इसके गले का तौक बन चुकी हैं। लद्दाख में फतह के झंडे लहराने के बाद अब चीन 3200 किलोमीटर दूर भारत के मशरकी इलाकों पर हमला करने का मंसूबा बना चुका है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म करना मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई है। कश्मीर में एक नई तहरीक शुरू हो गई। मोदी सरकार और इसके हवारियों पर सख्त तारी हो गया। कश्मीर की नई तहरीक से मुताल्लिक मोदी ने अपने खास हवारी अमित शाह को नया टास्क दे दिया। कश्मीर में जोर पकड़ती हुई तहरीकों ने मोदी सरकार को चकरा के रख दिया। नाज़रीन इकराम, चीन ने भारत को पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर इसने कश्मीर और लद्दाख की खसूसी हैसियत को दोबारा से बहाल ना किया तो वो कश्मीर में भी अपने फौजी उतार देगा और अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है। शायद आने वाले चंद दिनों में कश्मीर में चीनी फौजियों की आमद शुरू हो जाए, क्योंकि भारत बातों से नहीं लातों से मानता है। चीन ने अब कश्मीर में फौजियों को उतारने का ऐलान कर दिया, क्योंकि भारत के कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ते हुए अज़ाम से चीन को ये बात समझ आ गई है कि अगला हदफ भारत का लद्दाख का इलाका होगा, जिसमें जबरदस्ती भारत अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सरहदी इलाकों पर कब्जा करना भारत का पुराना वतीरा है और भारत हर वक्त इस मौके में होता है कि किसी तरह से वो इन सरहदी इलाकों को अपना बना ले। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा इसराइल भी चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कूद पड़ा है। इसराइल काफी दिनों से चीन के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए मामला तय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इसराइल फ्रंट पर भी आ गया, यानी कि इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं भी इस खेल में हूँ। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल भारत का दोस्त है। इसराइल के चीन के साथ वो ताल्लुकात नहीं है जो भारत के साथ हैं, लिहाजा भारत को सहारा देने के लिए पहला बयान इसराइल की जानिब से आया है, जिसमें चीन को कहा गया कि वो जल्द अज जल्द भारत के साथ अपने मामला ठीक कर ले, क्योंकि इसराइल के अपने मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं और इसराइल अरब ममालिक में भी अपने असर व रसूख को बढ़ाने के लिए भारत से मदद मांग चुका है। नाज़रीन इकराम, चीन ने लद्दाख और गुलवान में मोदी को शिकस्त देने के बाद एक और अहम कदम उठाने का फैसला किया, जिससे भारतीय ऐवानों में हलचल सी मच गई। मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर भारत की तबाही का सबब बन गई है, जिसने मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तनहा करके रख दिया है। चीन ने भारत को सफ़े हस्ती से मिटाने की मनसूबाबंदी को अमली जामा पहनाने की कोशिशें तेज कर दी। चीन अब भारत को मौत के मुंह में धकेल कर ही दम लेगा। लद्दाख और गुलवान में होने वाली हालिया लड़ाई के बाद भारत और चीन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। ऐसी सूरत हाल में अब चीन की जानिब से नई हिकमत अमली का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत गुलवान और लद्दाख के अगले महाजों पर नई मोर्चाबंदियों को शुरू कर दिया गया है और भारी तादाद में दिफाई साजो सामान को भी पहुंचा दिया गया है। मोदी सरकार ने चीन से टक्कर लेकर अपनी मौत को खुलेआम दावत देने के बाद मोदी ने अपनी जान को बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए, लेकिन अब इस सूरत हाल में मोदी सरकार को अंदरूनी तौर पर कोई जमात साथ देने को तैयार नहीं है और ना ही बैरूनी तौर पर भी कोई मुल्क भारत की सपोर्ट करने को तैयार है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।